हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति ग्रोवर एंड हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चल रहा है और रिमेनिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं। डाइजेशन ऑफ अ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा। क्या प्रोटीन का डाइजेशन हमारे माउथ में होता है? नो, सलाइवा में प्रेजेंट कोई भी ऐसे एंजाइम्स नहीं है हमारे पास जो कि प्रोटीन का डाइजेशन कर सके, है ना। एंड आपका ईसोफेगस, उसमें कोई भी कंटेनिंग सब्सटेंस नहीं है। देन ईसोफेगस आर ओपन इनटू स्टमक बाय द गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ओके, ये हमने पढ़ा था। एंड आपके स्टमक में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं? च्यूरिंग की प्रोसेस होती है, मिक्सिंग द HCl एंड द गैस्ट्रिक जूस विद द फूड पार्टिकल्स एंड फूड को सॉफ्टनिंग करना, माइक्रोब्स को किल करना, ये सारा स्टमक का काम है ना। स्टमक में आपका फूड पार्टिकल जो है वो कितनी देर तक रहता है? दिस वन इज़ अ 4 to 5 hours। ओके, आपके स्टमक में हम देखते हैं इन द स्टमक क्या हो रहा है। फर्स्ट वन, आपका जो फूड कंटेनिंग सब्सटेंस है 4 to 5 hours यहाँ पे रेसिस्ट करता है। ओके, एंड 4 to 5 hours जो है अब उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है? आपके प्रोटीन की डाइजेशन प्रोसेस हो रही है, पार्शियली डाइजेशन, या फिर कह सकते हैं हम प्रोटीन का डाइजेशन आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके स्टमक से स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन। एंड द एसिडिक मीडियम है स्टमक का, दिस वन इज 1.5 to 2.5 pH है। इन्फेंट में ऐसा नहीं होता है, इन्फेंट में द pH इज द 5, लेस एसिडिक। ओके, एंड अब एंजाइम्स पे आते हैं। स्टमक के अंदर प्रेजेंट है 2 एंजाइम्स आपके। दिस वन इज इनएक्टिव इन फॉर्म। ओके, दिस वन इज पैप्सिनोजन and prorenin, पैप्सिनोजन and prorenin. Okay, renin is a characteristic feature of infant। सिर्फ infant में ही present होता है, ये adults में absent है। Okay, तो ये हो गया आपके पैप्सिनोजन, okay, and prorenin। This one is the proteolytic enzyme। जो एंजाइम inactive होते हैं उनको बोलते हैं proteolytic enzyme। They both are the proteolytic enzyme or called inactive enzyme or called proenzyme। okay, also called करके यहाँ पे लिख सकते हो। this one also called proenzymes। अब इन प्रोएंजाइम को कौन एक्टिव करता है? ना मीडियम, एसिडिक मीडियम इसको एक्टिव करता है। दिस वन, फर्स्ट वन इज द पैप्सिनोजन in the presence of HCl, this one converted into pepsin। Okay, and prorenin, second one is a prorenin is converted into a renin। this one is present only in infant। के ये प्रोसेस भी HCl की प्रेजेंस में हो रही है। जैसे ये HCl के कांटेक्ट में आते हैं, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू पैप्सिन एंड रेनिन, एक्टिव एंजाइम। अब ये दोनों क्या है? एक्टिव एंजाइम्स हैं। ओके, एंड ये आपको पता ही है कि HCl इज प्रोड्यूस योर ऑक्जेंटिक सेल। ओके, पैप्सिनोजन, दिस वन प्रोड्यूस योर पैप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सेल ऑफ चीफ सेल, जिसको हम पैक्टिक सेल कहते हैं। ओके, तो ये हम पहले कवर कर चुके हैं। एंड इसके बाद आते हैं प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा है, 1 by 1 स्टेप से देखते हैं। ओके, फर्स्टली हमारे पास जो प्रोटीन है, ओके, उसमें एक्ट करेगा आपका पैप्सिन। एंड ये पैप्सिन जो है प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्टोन्स। ओके, in the form of peptones and proteases। okay, plus proteases। peptone is a kind of 2 or more amino acid
एंड प्रोटियोसिस इज द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन से बना है ये फॉर्म, हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन, ओके, हाइड्रोलाइटिक डिग्रेडेशन से फॉर्म हुआ है। दिस वन इज अ पेप्टाइड फॉर्म, ओके। अब ये फॉर्म हमें मिली है प्रोटीन से। नेक्स्ट वन, जो मिल्क प्रोटीन है उसका डाइजेशन होता है इन्फेंट में, तो इन्फेंट में प्रेजेंट रेनिन क्या काम करता है, जो आपकी मिल्क प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैसीन। कैसीन इज अ मिल्क प्रोटीन, यहीं पे मेंशन कर सकते हो आप, मिल्क प्रोटीन। अब कैसीन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ अ रेनिन, दिस वन कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। दिस वन इज अ फॉर्म ऑफ अ पैरासिनेट, ओके, पैरा कैसीन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वन इज अ पैरा कैसीन। पैरा कैसीन, अब कैल्शियम भी प्रेजेंट है मिल्क में, तो कैल्शियम का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा। दैट वन पैरासिनेट, ये जो है आपका कैल्शियम पैरासिन जो है आपका के पैरा कैसीन के साथ बाइंड हो जाएगा ये कैल्शियम कंपोनेंट एंड फॉर्म कैल्शियम पैरासिनेट। क्लियर? ये भी प्रोसेस आपकी रेनिन के ही प्रेजेंस में हो रही है। पैरा कैसीन का बनना, दैट वन इज अ कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा, कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क भी कहते हैं इस फिनोमिना को, ओके। दिस वन इज अ पैरा, या पैरा कैसीन का फॉर्मेशन होना, या फिर कैल्शियम ये जो आपका पैरासिनेट बन रहा है, दिस वन इज अ कर्ड फॉर्म, ओके। कैल्शियम पैरासिनेट इज अ कर्ड फॉर्म और कॉल्ड अप कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क के नाम से भी एग्जाम में अगर आता है तो आपको ये बताना है। दिस वन कैल्शियम पैरासिनेट जो है आपका, दिस वन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ पैप्सिन, ओके। कैल्शियम पैरासिनेट आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो है आपका, ठीक है, कैल्शियम प्लस आपका पैरासिनेट मिलके बन गया कैल्शियम पैरासिनेट। ये कर्ड है कि मिल्क का कर्ड है। क्या इससे भी प्रोटीन निकला है? नहीं निकला। अब इससे कौन प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कैल्शियम पैरासिनेट, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब यहाँ पे जो पैप्सिन है आपका जो कि स्टमक में प्रेजेंट है, ये पैप्सिन क्या करेगा, इसको पैप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। अब हमें पैप्टोन्स मिल गए, ये पैप्टोन्स, ये पैप्टोन और प्रोटीएज ये मिल गए। अब इसके आगे की रिएक्शन आपकी इंटेस्टाइन में होती है और उससे रिलेटेड यानी कि इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। अब देखते हैं इंटेस्टाइन में क्या प्रोसेस होती है, ओके। उससे पहले एक और पॉइंट, एक तो आपका नोट करके यहाँ पे लिखेंगे रीनेट टैबलेट। व्हाट इज़ अ रीनेट टैबलेट? ये टैबलेट जो होती है वो डेयरी इंडस्ट्रीज यूज़ करती है फॉर द कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क, कर्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। ये टैबलेट इज़ अ प्रोड्यूस और फॉर्म्ड बाय द रेनिन, ओके। रेनिन जो कि कैल्फ के स्टमक से लिया जाता है। दिस वन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम काल्फ्स स्टमक, ओके। काल्फ के स्टमक से लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रेनिन। और इस रेनिन को टेबुलर फॉर्म में मार्केट में भी अवेलेबल है, ओके। दिस वन इज अ रेनेट टैबलेट। इस रेनेट टैबलेट का यूज़ किया जाता है बाय द डेयरी इंडस्ट्रीज, ओके, फॉर द कर्डलिंग ऑफ अ मिल्क, ओके। एक टर्म आता है आपकी बुक में भी, वहाँ छोटा सा मेंशन होगा, एनसीईआरटी में भी है, एंड दिस वन इज अ लैक्टोज इंटॉलरेंस। व्हाट इज अ लैक्टोज इंटॉलरेंस? कि बेटा क्या होता है कि एट द एज ऑफ इंक्रीजिंग एज, ओके, ड्यूरिंग द इंक्रीजिंग एज ये लैक्टोज का, लैक्टेज एक एंजाइम है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। लैक्टेज एंजाइम का जो है वो आपका फॉर्मेशन कम होने लगता है। लैक्टेज एंजाइम का जो सीक्रेशन है वो कम होने लगता है। अगर लैक्टेज एंजाइम का सीक्रेशन नहीं होगा या लैक ऑफ अ लैक्टेज एंजाइम, डाइजेशन ऑफ अ मिल्क कॉज नहीं हो पाता, ओके। डाइजेशन ऑफ अ मिल्क जब नहीं होगा
तब क्या होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट जो मिल्क कंटेनिंग सब्सटेंस है वहाँ पर जाके फर्मेंटेड होने लगेंगे। ओके, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गैस्ट्रेशन की पीरियड होगी। ओके, गैस्ट्रेशन जब प्रोड्यूस होगा, गैस इन्फ्लुएंस, ओके, इन सब से क्या होगा, दिस वन इज अ प्रोड्यूस अ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ओके, तो इस कंडीशन को बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऐसे पर्सन को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप मिल्क को अवॉइड करें एंड आप मिल्क से प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट है लाइक अ योगर्ट और कर्ड का यूज़ करें। ओके, लाइक अ योगर्ट, ओके, लाइक अ योगर्ट एंड कर्ड, इसका यूज़ करें क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पहले से ही प्रोसेस हो गई है एंड दिस वन कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गए हैं जो आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो सकते हैं, बट एट द प्योर फॉर्म ऑफ अ मिल्क इज नॉट बी डाइजेस्टेड। ओके, बिकॉज लैक्टेज एंजाइम की एब्सेंस हो गई है। ठीक है, ड्यूरिंग द एज और ड्यूरिंग द कह सकते हैं कोई और डिफ़ॉल्ट के थ्रू भी ऐसा हो सकता है कि लैक्टोज या लैक्टेज का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस प्रोसेस को हम लैक्टेज इंटॉलरेंस कहते हैं। मिल्क प्रोटीन का, मिल्क कंटेनिंग लैक्टोजन का आपका डाइजेशन नहीं होना। ओके, लैक्टोजन का डाइजेशन नहीं होके फर्मेंटेशन हो जाना, लैक्टेज का मिल्क का फर्मेंटेशन हो जाना इन अ इंटेस्टाइन। ओके, अब देखते हैं इंटेस्टाइन में कैसे आपका प्रोटीन, रिमेनिंग प्रोटीन जो आपका पेप्टोन्स की फॉर्म में है, प्रोटियोसिस की फॉर्म में, वो डाइजेस्ट होता है। अब देखते हैं इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेस्ट होता है। इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस आता है, तो दो फॉर्म में होगी यहाँ पे रिएक्शन। एक तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ योर पैनक्रियाटिक जूस। ओके, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है आपके कौन कौन से एंजाइम्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ओके, ये तीनों भी प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। दीज थ्री आर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब ये कैसे एक्टिव होंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रखना है, वेरी 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 IMP। ओके, डबल स्टार लगा लो। दिस ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज एंजाइम। एंटेरोकाइनेज एंजाइम, ये एंजाइम कहाँ से आया है आपका, दिस वन प्रेजेंट इन अ succus entericus intestinal juice, this one present in a succus entericus। ओके, इस succus entericus में प्रेजेंट है एंड दिस वन, ये पूरी प्रोसेस आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। डिडेनम पार्ट में प्रेजेंट है ब्रूनर्स ग्लैंड। ओके, वो भी गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन में इन्हांस करता है आपका। एंड यहाँ पे सिचुएटेड जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो एंटेरोकाइनेज का सिक्रेशन किया ताकि ट्रिप्सिनोजन जो है वो आपका एक्टिव होके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाए। देयर एज अ कन्वर्जन ऑफ अ ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ओके, एंड काइमोट्रिप्सिनोजन देखते हैं, एक बार जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो गया ये ट्रिप्सिन इन दोनों को एक्टिव कर देगा। क्लियर, दिस वन इज अ ट्रिप्सिन जो कि काइमोट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया आपका काइमोट्रिप्सिन में। दिस वन इज अ काइमोट्रिप्सिन। ओके, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया काइमोट्रिप्सिन में एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन इज ऑल्सो कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ओके, तो ये आपका फिनोमेना हो गई। अब हमारे पास है रिमेनिंग कुछ प्रोटीन कंपोनेंट्स एंड कुछ पेप्टोन्स और कुछ प्रोटीएजेस। ओके, कुछ प्रोटीन के पार्ट्स हैं जिसको ट्रिप्सिन जो है वो कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड्स में। प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड फॉर्म। ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में दिस वन कन्वर्टेड
into a dye form. Okay, dipeptides and peptones. पेप्टोन्स के लिए हमारे पास क्या है, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन की प्रेजेंस में ये पेप्टोन भी डाइपेप्टाइड्स मिल गए हमें। एंड प्रोटियोसिस है, प्रोटियोसिस किसके प्रेजेंस में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में ये भी हमें मिल गया डाइपेप्टाइड्स। ओके, तो हमें डाइपेप्टाइड्स मिल गए हैं। एंड इंटेस्टाइन में अगर हम बात करें, क्या है यही टाइप की, इतनी टाइप के प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं, मतलब हमारे फूड में ऐसा कह सकते हैं। वो पर्सन जो कार्निवोर्स है, मतलब जो वो एनिमल्स जो कार्निवोर्स हैं, या फिर वो पर्सन जो एनिमल फ्लैश खाते हैं, ओके, एनिमल फ्लैश लाइक सब्सटेंस, तो उनके अंदर एक टाइप की प्रोटीन और होती है इलास्टिन प्रोटीन। ओके, जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट है इलास्टिन प्रोटीन, उसका डाइजेशन कैसे होता है देखेंगे। ये जो प्रोटीन है इसके लिए पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है एक एंजाइम, ओके, इनएक्टिव फॉर्म में है वो भी। दिस वन इज अ प्रोइलास्टेज भी एक्टिव कौन करेगा, ट्रिप्सिन इसको एक्टिव करता है, प्रोइलास्टेज को कन्वर्ट कर देता है। दिस द फॉर्म ऑफ अ इलास्टेज हार्मोन्स। इलास्टेज एंजाइम जो है आपका वो इलास्टिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा, इलास्टिन प्रोटीन इन अ डाइपेप्टाइड फॉर्म। ओके, दिस वन इज द इलास्टेज, कन्वर्ट हो जाएगा डाइपेप्टाइड के फॉर्म हमें मिल गए हैं। अब ये डाइपेप्टाइड्स को कौन एक्ट करता है इस पे प्रेजेंट इंटेस्टाइनल जूस में, ओके, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट आपके कुछ एंजाइम्स हैं, जैसे कि आपका हो गया डाइपेप्टाइडेज और अमीनो पेप्टाइडेज। ओके, डाइपेप्टाइडेज एंड अमीनो पेप्टाइडेज, दिस वन एक्ट करेंगे। अब ये जो है आपका डाइपेप्टाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पेप्टाइड, ये आपका अमाइनो एसिड दे देता है। ओके, और हमें क्या मिला था, और ये जो पेप्टाइड्स के फॉर्म मिले थे, ओके, पेप्टाइड्स के फॉर्म अगर होंगे, पेप्टाइड्स के फॉर्म, उसको ये अमाइनो पेप्टाइड्स कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में। दैट मीन्स फाइनली हमें मिल गया अमाइनो एसिड। ओके, यही चाहिए था हमें, अमाइनो एसिड जो कि इजीली डाइजेस्ट एब्जॉर्ब हो सके। ओके, तो ये हमें फाइनली फाइंड आउट हो गया। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपको इससे रिलेटेड जो आपको बताने हैं। इस के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का एक स्लाइड मिलेगी, वो आप सॉल्व करेंगे और जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूँ। ओके, थैंक यू।